हेलो दोस्त, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्त हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। शेषफल कैसे निकाला जाता है वो आज सीखेंगे और आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं और इजी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं वो हम आज सीखने वाले हैं। तो दोस्त, आज का जो टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम। आज का दोस्त जो टॉपिक है वो क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। ये आप लोगों जानते हैं इसके बारे में, रिमाइंडर क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम को दोस्तों शेषफल प्रमेय बोलते हैं। शेषफल प्रमेय बोलते हैं। ये क्या होती है ये अब सीखते हैं, कैसे ये लगेगी और कैसे हम इस पे क्वेश्चन आएंगे वो हम आज कुछ सीखेंगे। सब कुछ इसके बारे में सीखेंगे दोस्त। ओके, जैसे हमने बोला दोस्त आपसे कि आप किसी डिविडेंड को, किसी भी आप डिविडेंड को अगर जो डिवाइड करते हैं किसी डिवीजर से, किससे दोस्त डिवाइड कर रहे हैं? डिवीजर से। किसी भी डिविडेंड को आप किसी डिवीजर से डिवाइड कर रहे हैं और तो हमें क्या प्राप्त होता है? कुछ क्वोशेंट प्राप्त होता है। आप बोलोगे सर जी सर, बिल्कुल प्राप्त होता है क्वोशेंट। और इसके दोस्त नीचे कुछ रिमाइंडर प्राप्त होता है। जो भी हम आज बात करने वाले हैं सब कुछ आज इसी पे बात करेंगे, यानी कि रिमाइंडर के पे बारे में चर्चा करेंगे दोस्त। रिमाइंडर को ही इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी, बोलते हैं शेषफल। रिमाइंडर को ही हिंदी में दोस्त बोलते हैं शेषफल। और ये हमारा क्वोशेंट जो होता है इसको बोलते हैं भागफल। ये हमारा दोस्त क्या होता है? आप बोलोगे सर भागफल होता है। और जो मेरा डिविडेंड होता है उसको बोलते हैं भाज्य। इसको क्या बोलेंगे दोस्त? भाज्य बोलेंगे। और जो हमारा डिवीजर होता है इसको भाजक बोलते हैं। इसको भाजक बोलते हैं। ये कोई नई चीज नहीं, ये बचपन में ही आप लोगों ने पढ़ रखा है इसके बारे में कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है सब कुछ वही। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही इजी तरीके से हम किसी भी रिमाइंडर को निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का रिमाइंडर दोस्त निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे उसके लिए कुछ हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, वो आप पहले सीख लीजिएगा, फिर हम उसी बेस्ड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं दोस्त। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे हमने बोला आपसे दोस्त कि आप 17 को डिवाइड करो किससे? 4 से डिवाइड करो, यानी कि 17 को आप डिवाइड कर रहे हो किससे? 4 से डिवाइड कर रहे हो। अगर जो मैं इसको डिवाइड करता हूं 17 को दोस्त किससे? 4 से, तो ये कितनी बार चला जाएगा? 4 4 जा 16, यानी कि 16 हो जाएगा। और जब 17 से 16 जाएगा तो 1 बचेगा। यानी कि दोस्तों यहां पर जो रिमाइंडर मिला मुझे 1 मिला है। अगर जो मैं आपसे बोलूं कि आप इसका निगेटिव रिमाइंडर निकालो, अब निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है? आप बोलोगे सर ये कौन सी बला आ गई? दोस्त यहां पर रिमाइंडर निगेटिव ये है कि जैसे हमने बोल रहा हूं कि 4 को हम टेबल लगा रहे थे किसमें? 17 में। तो टेबल हमारी कितनी बार लगी है? 4 बार लगी, यानी कि 17 से हम ऊपर नहीं जाते थे। लेकिन निगेटिव रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 17 से भी ऊपर 1 अंक जाएंगे। एक मतलब एक बार टेबल ज्यादा पढ़ेंगे। जैसे इसको हमने बोला कि 17 को ही डिवाइड करना है आपको किससे? 4 से। अब देखो यहाँ पे 4 4 जा 16 होता है, लेकिन 4 4 जा 16 नहीं पढ़ेंगे। 4 5 जा कितना होता है? आप बोलोगे सर 20 होता है। अब 20 होता है, 17 से जब 20 जाएगा तो आप बोलोगे सर कितना बचेगा? तो रिमाइंडर 3 बचेगा माइनस का। अब माइनस का रिमाइंडर आया हुआ है, क्या बात सही है? बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है आज तक मैंने निगेटिव रिमाइंडर के बारे में नहीं सुना था। अब यहाँ पर दोस्त निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो बोले अब गुरुजी क्या करें? यहाँ पर पॉजिटिव है बट यहाँ पे निगेटिव है, यानी कि इसको जब हमने डिवाइड किया है तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर प्राप्त हुए हैं। एक पॉजिटिव प्राप्त हुआ है, एक निगेटिव प्राप्त हुआ है। ओके, अगर जो हम आपसे बोलें फिर से कोई हमने संख्या दे दिया आपको कि 13 को आप डिवाइड करो किससे? डिवाइड करो 3 से डिवाइड करो। अब दोस्त अब इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर भी कुछ 2 रिमाइंडर प्राप्त होंगे। मुझे कितने रिमाइंडर प्राप्त होंगे? 2 रिमाइंडर प्राप्त होंगे। वो कौन कौन से? अब इसको देख लेते हैं। ये तो छोटी वैल्यू है, इसको डिवाइड करना। जैसे हमने बोला 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 यानी कि 3 चक्कू 12। और जब 13 से जब 12 जाएगा तो आप बोलोगे सर 1 बचेगा। यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर हमने निकाला, यानी कि प्लस वाला रिमाइंडर जो है वो निकाला, वो 1 प्राप्त हुआ है। अभी हमने बोला कि अब इसका निगेटिव भी रिमाइंडर प्राप्त करो, तो बोलोगे आप सर बिल्कुल प्राप्त करते हैं इसका। जैसे हमने 13 को डिवाइड किया 4 से, 3 से, तो ये कितना प्राप्त होगा? 3 5 जा 15।
एक बार टेबल ज्यादा पढ़ रहे हैं, यानी कि 3 5 जा 15, और ये कितना बचेगा, यानी कि 13 से जब 15 जाएगा तो आप बोलोगे सर ये जो माइनस का 2 प्राप्त होगा। रिमाइंडर हमारा निगेटिव कितना आया है, तो बोलोगे सर माइनस का 2 आया है, यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर +1 आया है और निगेटिव रिमाइंडर -2 आया है। अब दोस्त आपको करना क्या, यहाँ पर आपको ऐड करना, जो रिमाइंडर हमारे दोनों आए थे उन दोनों रिमाइंडरों को ऐड करना है। तो कितना मिल रहा है, देखो 1 और 2 मिलकर ये कितना मिल गया, 3 मिल गया। ये दोस्त 3 मिल गया, जो कि हमारा रिमाइंडर है, ऐड करने पर दोनों पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव, वही हमें प्राप्त हुआ है क्या, डिवीजर प्राप्त था, यानी कि जो इससे हम भाग दे रहे थे वो हमारा भाजक था ना। तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी कि मैं कहना ये चाहता हूं, अगर जो दोस्त मुझे निगेटिव रिमाइंडर प्राप्त है और मुझे चाहिए पॉजिटिव नंबर, अगर जो मुझे निगेटिव रिमाइंडर प्राप्त हुआ है और मुझे चाहिए पॉजिटिव नंबर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्त, जो हमारा डिवीजर यानी कि भाजक होगा उसी में से हम इसको घटा देंगे, यानी कि भाजक हमारा कितना था, 3 था, और 3 में से हम निगेटिव वाला रिमाइंडर घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, आप बोलोगे सर 1 बच जाएगा, जो कि हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर निकल आएगा। यानी कि मैं ये सिखाना चाहता हूं कि अगर जो मुझे निगेटिव रिमाइंडर पता है तो मैं भाजक से माइनस कर दूंगा तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। ओके दोस्त, यहां पर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर निकालूंगा, यानी कि तरीका वही है, करने का तरीका वही, बट आसान तरीके से हम निकाल रहे हैं, यानी कि निगेटिव रिमाइंडर का यूज करके। अब इसमें अगर जो हम आपसे बोले इसमें क्या होगा, तो दोस्त जोड़ो इन दोनों को, निगेटिव, जो निगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर है इन दोनों को जोड़ो, तो आप बोलोगे सर 1 और 3 मिलकर ये 4 हो जाएगा, जो कि 4 हमारा ये भी है डिवीजर। ओके, 4 डिवीजर है, तो मुझे चाहिए क्या, अब जैसे हमें पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं पता है, एक हमें क्या है, यहां पर छोटी संख्या थी तो पता कर लिए। अगर जो हमने बोल दिया आपसे कि आप काम करो, इसका 2 की पावर 50 को आप 3 से डिवाइड करो तो हमें रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ, क्या आप इसको कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो, अरे दिमाग खराब जाएगा। इसको 2 की पावर 50 को सॉल्व करना कोई अपने आप में आसान काम नहीं, बहुत बड़ा टास्क है इसमें। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी बाद में सीखते हैं। 2 की पावर 50 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अब यहां पर दोस्त मुझे निगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर तो चलो अभी छोटा था, प्राप्त था 1, अगर जो मुझे डिवीजर से मैं निगेटिव रिमाइंडर माइनस कर दूं, यानी कि डिवीजर मेरा 4 है, और 4 से मैं अगर जो निगेटिव रिमाइंडर यानी कि 3 माइनस कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर निकल आएगा 1 यहां से। ओके, मैं ये आपको समझाना चाहता था। अब इसी बेस्ड हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं दोस्त। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा, इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए दोस्त। क्वेश्चन क्या बोला गया है दोस्त, जब 4 की पावर 13 को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, ये हमसे बोला गया। पहला क्वेश्चन जो है वो बोला गया है 4 की पावर 13 यानी कि 4 की पावर 13 को जब 3 से डिवाइड किया जाता है तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा वो हमसे पूछा गया है दोस्त। ओके, तो रिमाइंडर यहां से निकाल लेते हैं। रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा, यहां पर देखो, इसको अगर जो मैं डिवाइड कर रहा हूं 4 को 3 से तो कितना हो जाएगा, 3 अक्कम 3, यानी कि कम 3, यहां से भी 3 अक्कम 3 हो जाएगा। लेकिन यहां पर बचेगा कितना, तो आप बोलोगे सर 1 बचेगा, और 1 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्त, 13 हो जाएगी। 1 की पावर 13 यानी कि 1 की पावर आप कितनी भी कर लो आंसर में क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है, यानी कि यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ओके, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा। इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा जब भी दोस्त मैं क्वेश्चन करवाता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही रखा है कैसे लगेगा। और इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक के, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो दोस्त। ओके, क्वेश्चन 2 बोला गया है ये कि 11 की पावर 9 है, 11 की पावर 9 है और प्लस 7 है,
अगर जो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं किससे, 12 से यानी कि 12 से, तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा वो हमसे पूछा गया, यानी कि शेषफल क्या प्राप्त होगा वो हमसे पूछा गया है। अब यहां पर देखो दोस्त, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 12 से एक ये कम है, यानी कि माइनस का रिमाइंडर यहां से प्राप्त हो जाएगा, 12 कम 12, यानी कि एक यहां से प्राप्त हो जाएगा, वो भी कैसा, माइनस का प्राप्त हो जाएगा। और उसकी पावर कितनी है, तो आप बोलोगे सर 9 दे रखी है। अच्छा, यहां पर देखो दोस्त, यहां पर 12 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं इससे, क्योंकि 12 जो हमारा डिवीजर है वो बड़ा है इस वाले नंबर से, तो इसको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। जो हमारा यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है वही उल्टा नोट कर देंगे दोस्त, क्योंकि ये वाला इससे डिवीजर से ये वाला जो रिमाइंडर है छोटा ही है। अब यहाँ पे अगर जो यहाँ पे कोई बड़ा नंबर होता, 12 से ज्यादा बड़ा नंबर, तो हम उसको डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे खुद ही छोटा है तो उसको क्या डिवाइड करें। ओके दोस्त, तो यहाँ पर अब देखो यहां पर क्या प्राप्त होगा। अब यहां पर -1 की पावर, ये दोस्तों 9 जो है वो कैसा नंबर है, तो आप बोलोगे सर ये ऑड नंबर है। अब 9 की यानी कि -1 की पावर ऑड नंबर है, तो आपको भी पता है कि -1 आएगा। अब -1 और ये क्या है, प्लस का 7। अब 7 में से जब -1 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त, 6 बचेगा, यानी कि यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ओके, तो है ना क्वेश्चन लाजवाब। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। और हाँ, अभी मैंने क्वेश्चन आपको बोला था कि क्वेश्चन क्या लिया था मैंने, 2 की पावर 50, यही तो लिया था ना अभी क्वेश्चन जब कॉन्सेप्ट समझा रहे थे। 2 की पावर 50 को हम डिवाइड कर रहे थे किससे, 3 से, तो रिमाइंडर मुझे कितना मिल रहा था वही तो हम आपसे पूछ रहे थे। अगर जो हम इसको देखें तो यहां पर क्या दोस्त निकल रहा है, यहां पर निकल रहा है कितना, ये तो 3 से ये एक कम, यानी कि माइनस का 1, और -1 की पावर कितनी है, तो आप बोलोगे सर इवन नंबर, अरे 50 जो है वो इवन नंबर ही तो है दोस्त। अब यहाँ पर -1 की पावर इवन नंबर है, यानी कि रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ओके, अच्छा, यहाँ पे अगर जो 50 की जगह पे 51 यानी कि ऑड नंबर होता, कोई भी 51 की जगह पे 53 होता, 55 होता, 57 होता, या फिर 47 होता, यानी कि उसमें ऑड नंबर होना चाहिए यहाँ पे। अगर जो इवन की जगह पे यहाँ पे ऑड हो जाता दोस्त, ऑड हो जाता नंबर, यानी कि 51 हो जाता, तो इसका आंसर क्या आता, तो 51 हो जाता दोस्त, तो यहाँ पे -1 आता, क्योंकि -1 की पावर ऑड है, तो यानी कि कितना आता, -1 ही प्राप्त होगा। लेकिन रिमाइंडर जो मेरा -1 है, ये क्या -1 रिमाइंडर आएगा, तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर तो -1 नहीं हो सकता। तो हम करेंगे क्या दोस्त, 3 में से यानी कि डिवीजर से माइनस कर देंगे, कौन, माइनस वाला रिमाइंडर। जब हम 3 में से घटाना है मुझे कौन, माइनस वाला रिमाइंडर, तो कितना बचेगा, 2, यानी कि ये हमारा 2 पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा, अगर जो यहाँ पर ऑड नंबर होता तब। ओके दोस्त, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 3 जो है वो बोला गया है, ये 3 की पावर अगर जो 10 है, 3 की पावर 10 है, और डिवाइड किससे किया जा रहा है, 10 से ही भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल हमसे पूछा, यानी कि 3 की पावर 10 है और उसको 10 से ही डिवाइड किया जाता, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। क्या दोस्त इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो 3 को, आप बोलोगे सर कैसे, अरे 3 को हम, 3 की पावर 10 है दोस्त, 3 का हम स्क्वायर कर लें और उसकी पावर 5 कर लें, कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे सर इसमें क्या है बात, बड़ी बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि पावर पे पावर लगी है दोस्त, आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। अरे जैसे लिखा हुआ है a की पावर m और उसकी भी पावर लगी है n, तो यानी कि आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, पावर m गुणा n हो जाएगा, यानी कि a की पावर m गुणा n हो जाएगा। अरे लिखा तो अब भी वही है, 2 पंचे 10, यानी कि 3 की पावर 10, और उसको डिवाइड करना है किससे, 10 से ही डिवाइड करना है दोस्त। ओके, अब 3 का स्क्वायर यानी कि कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 9 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 9 की पावर कितनी है, 5 है, और डिवाइड किससे करना, 10 से डिवाइड करना। अब ये 9 जो है वो 10 से 1 कम है, 9 कम है जो 1 है, यानी कि यहां से माइनस का रिमाइंडर निकल आएगा, -1 की पावर कितनी हो जाएगी, -1 की पावर तो हो जाएगी ऑड नंबर, यानी कि 5 जो है वो ऑड नंबर है। तो यहां पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आएगा दोस्त,
यहाँ पर कितना आएगा, -1 आएगा। निगेटिव रिमाइंडर आया है क्या दोस्तों, बिल्कुल सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सही है। क्यों? क्योंकि हमने अभी बोला कि निगेटिव रिमाइंडर कभी दोस्त हो ही नहीं सकता है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए क्या करेंगे, 10 में से माइनस कर दो इसको। अरे 10 में से जब हम 1 को माइनस कर देंगे यानी कि 9 प्राप्त हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ओके, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन 4 बोला गया है 67 की पावर 68, 67 की पावर 68 प्लस 69 को डिवाइड किया जा रहा है किससे, 68 से डिवाइड किया जा रहा है। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूछा है रिमाइंडर, इसमें भी पूछा गया है कि क्या होगा दोस्त। इसको डिवाइड करो जरा। अरे 68 से 67 एक ये कम है, तो आप क्या करोगे, 68 कम 68 यानी कि -1 यहां से रिमाइंडर प्राप्त होगा दोस्त। -1 की पावर क्या है यहां पर, तो आप बोलोगे सर इवन नंबर है जो कि क्या है, 68 है। अब इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 68 कम 68 यानी कि 1 बचेगा यहां से प्लस का रिमाइंडर, यानी कि प्लस बचेगा दोस्त। ओके, अब यहां पर -1 की पावर 68 यानी कि इवन नंबर है, तो यहां पर कितना प्राप्त होगा, तो आप बोलोगे सर 1 यहां से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है तो 1 प्राप्त होगा, और 1 ये भी है। 1 मिलकर कितना हो गया, 2 हो गया। यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ओके, है ना क्वेश्चन लाजवाब। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और कॉन्सेप्ट बदल गया है दोस्त। इस क्वेश्चन का पहले खुद से पढ़ो, अगर जो आंसर दे सकते हो तो पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा दोस्त। ओके, क्वेश्चन क्या बोला गया है, 5 नंबर क्वेश्चन 5 बोला गया है एक संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेषफल 115 प्राप्त हो तो उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, यानी कि क्या होगा दोस्त। ओके, एक संख्या मुझे दिया है, संख्या मुझे नहीं दिया है, तो संख्या हम मान लेते हैं जो संख्या मेरी है वो n है। n को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 280 से, तो हमें जो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है वो हमें प्राप्त हो रहा है 115 प्राप्त हो रहा है। फिर बोला गया है उसी संख्या को, संख्या नहीं पता है अभी भी, उसी संख्या को 35 से भाग दिया जाता है, नहीं कि n को ही 35 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अब यहां पर दोस्त संख्या मुझे नहीं दिया है, तो मैं क्या करूंगा, जो रिमाइंडर दिया है, जो मेरा रिमाइंडर दिया है उसी को आप भाग कर दो, किससे, 35 से। जो रिमाइंडर दिया है उसी से भाग कर दो। रिमाइंडर कितना दिया है, 115 दिया है। 15 को जब दोस्तों 35 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर मुझे कितना बचेगा, ये पूछा गया है। 35 तिया 105 होता है, 35 तिया 105 होता है। अरे 115 से जब 105 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, यानी कि रिमाइंडर मेरा कितना निकला दोस्त, यहां पर 10 निकल आया है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, क्योंकि जो हमें बोला जाएगा कि संख्या में जो भी प्रक्रिया करो वही मुझे प्रक्रिया किसमें कर देनी है, रिमाइंडर में प्रक्रिया वही कर देनी है दोस्त। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है, जैसे ये क्वेश्चन है उसी बेस्ड है, करो जो प्रक्रिया हमने बोला कि संख्या में की जा रही है वही प्रक्रिया आपको रिमाइंडर में करनी है दोस्त। ओके, क्वेश्चन 6 नंबर है, जब एक प्राकृतिक n संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। जब 2n को, यानी कि संख्या n थी, संख्या जो मेरी थी वो n थी, और n से मिलकर हो गए क्या गई है, यानी कि उस संख्या को 2 गुना कर दिया गया है, 2 से गुणा कर दिया गया है दोस्त। ओके, अच्छा, जब n को हम 5 से विभाजित कर रहे थे तो मुझे रिमाइंडर कितना मिल रहा था, तो 4 मिल रहा था दोस्त रिमाइंडर मुझे। ओके, अच्छा, अब क्या बोला गया कि संख्या को अगर जो मैं 2 गुना कर दिया हूं यानी कि 2n कर दिया हूं, तो अब हम उसी 2n को, यानी कि 2n को, n वाली मुझे वैल्यू नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर को 2 गुना करूंगा। तो रिमाइंडर मेरा कितना है, तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर जो है वो 4 है, 4 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जब हम 8 को 5 से भाग करेंगे, अरे 8 को किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, तो 5 कम 5 बचेगा कितना, 3, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा दोस्त,
3 रिमाइंडर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ओके, अच्छा तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन 7, जब एक प्राकृतिक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है, यानी कि n को 5 से विभाजित किया गया, तो मुझे कुछ रिमाइंडर मिलता है। वो कितना मिलता है, 4 प्राप्त होता है। रिमाइंडर दोस्त कितना मिलता है, मुझे 4 प्राप्त होता है। ओके, अच्छा फिर क्या बोला गया, जब n क्यूब को, यानी कि n को ही क्या कर दिया गया है, क्यूब कर दिया गया है। n का क्या कर दिया गया दोस्त, क्यूब कर दिया गया। तो आपको क्या कर देना है, रिमाइंडर का क्यूब करो। रिमाइंडर का क्यूब कितना हो जाएगा, यानी कि 4 रिमाइंडर था, 4 का जब हम क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा। 4 का जब दोस्त क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा। और 64 को भाग करना है किससे, 5 से भाग करना है। तो ये कितना बचेगा, तो 12 पंचे 60, यानी कि 60 तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, 4 बच जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेष पूछा गया, शेष कितना निकल आएगा, 4 निकल आएगा दोस्त। ओके, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 8 नंबर ये रहा। क्वेश्चन 8 बोला गया है, 27 की पावर 138 प्लस 11 को 26 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल क्या होगा वो हमसे पूछा गया है दोस्त। ओके, बोला गया है ये, अगर जो 27 की पावर 138 है और उसमें जोड़ा गया है कितना, 11, और उसी संख्या को भाग कर रहे हैं किससे, 26 से भाग कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा वो हमसे पूछा गया है दोस्त। ओके, तो हम बता देते हैं बहुत ही इजी तरीके से। वो क्या होगा, अगर जो मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 26 अक्कम 26, यहां से भी 1 प्राप्त होगा, और 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 की पावर हो जाएगी 138। 138 ये कैसा नंबर है, तो आप बोलोगे सर जो 138 है ये इवन नंबर है। 138 ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। और जब 26 को जब 11 से डिवाइड करेंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि मेरा ये जो डिवीजर है ये बड़ा है किससे, रिमाइंडर से, तो मुझे जरूरत ही नहीं है भाग करने की। इसमें जब भाग करने की जरूरत नहीं, तो जो नंबर यहाँ पे बचा हुआ उसी को नोट कर देंगे। जब इसको नोट कर देंगे तो आपको भी पता है कि 1 की पावर 138 1 ही होगा, प्लस में 11 हो गया। जब इसको जोड़ देंगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 12 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 12। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। तो ओके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा दोस्त। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए ज्यादा आपको बुद्धि नहीं लगाने की जरूरत है, सिर्फ आपको जो कॉन्सेप्ट है वही आपको डेवलपमेंट करना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, बता दें कि P जो है ये एक अभाज्य संख्या है जो कि 3 से बड़ी है। जब p स्क्वायर प्लस 19 को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो बोला गया है p कोई अभाज्य संख्या है जो कि वो किससे बड़ी है, 3 से बड़ी है। अरे 3 से बड़ी है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याएं क्या हो गई, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी और 7 होगी। अरे यही ना हो सकती हैं एक अंकों वाली संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। लेकिन हमसे बोला गया है कि p का जो मान है वो 3 से बड़ा है दोस्त, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं 3 के पहले वाले जो भी अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन बचे मेरे पास क्या, 5 बचा और 7 बचा, यानी कि 2 अंक मेरे पास बचे हैं। तो यहां पर दोस्त 2 केस बनते हैं। वो कौन कौन से केस बनते हैं, अगर जो मैं p स्क्वायर प्लस का 19, यानी कि p स्क्वायर की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहां पर, और इसको भाग करेंगे किससे, तो आप बोलोगे सर 12 से भाग करेंगे। जब p स्क्वायर की वैल्यू यानी कि p की जगह पे 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 25 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 में कितना जोड़ना है 19 और इसको भाग करना है किससे 12 से। तो 12 कम 12 12 दूनी 24 यानी कि 1 बच जाएगा रिमाइंडर यहाँ से 12 कम 12 और यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा आप बोलोगे सर 7 बच जाएगा। यानी कि 1 और प्लस का 7 ये मिलकर कितना हो गया आप बोलोगे सर 8 हो जाएगा। यानी कि अगर जो मैं 5 ले रहा हूं p की जगह पर अभाज्य संख्या तो मुझे रिमाइंडर कितना मिला 8 मिला हुआ है। अगर जो मैं 7 ले रहा हूं यानी कि अब क्या करेंगे p की जगह पे दोस्त हम क्या रखेंगे 7 रखेंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर 49 हो जाएगा। यानी कि इसकी जगह पे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और जब 49 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा वो देख लेते हैं। 12 एकम 12 12 चौके 48 12 चौके 48 बचेगा कितना आप बोलोगे सर एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। 12 एकम 12 यानी कि 7 रिमाइंडर यहां से प्राप्त हो जाएगा दोस्त। यानी कि 1 प्लस 7 कितना हो गया ये 8 हो गया। यही जो रिमाइंडर आया हुआ था यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी 5 की भी जब p की जगह पे 5 रख रहे थे अभाज्य संख्या और p की जगह पे यहाँ पे जब 7 अभाज्य संख्या रख रहे थे तो दोनों कंडीशन में जो रिमाइंडर मेरा आ रहा है वो 8 ही आ रहा है। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं अगर जो ऐसी कंडीशन में यानी कि क्वेश्चन जब दिए होंगे तो जरूरी ही नहीं है कि दोनों का जो रिमाइंडर आएगा वो सेम ही आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है और सेम भी आ सकता है दोस्त। ओके तो ये है दोस्त, तो वीडियो को लाइक कर दें अपने यार दोस्तों और दुश्मनों में और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इससे होगा क्या दोस्त जो भी कमजोर बालक हैं यानी कि जो पढ़ने में कमजोर है मैथ में तो वो उनको सीखने में आसानी हो जाएगी दोस्त। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। दैट्स ऑल बाय टुडे, थैंक यू बाय बाय टेक केयर दोस्त।